बेटा कब से इंतजार कर रही हूँ, कितना लेट आए हो तुम, कहाँ थे? क्या मतलब मेरा इंतजार करिए? यार क्या दिए जला कर रखे, इतना मैस क्रिएट करके रखा हुआ है। अरे मैस नहीं है, खुशी की खबर है। सुनोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। ऐसा क्या है जो मैं सुनकर सब भूल जाऊंगा? प्लीज मुझे भी बताएं। तुम चाचू बनने वाले हो। तो मतलब हाजरा माँ बनने वाली है। मॉम बस कर दें, अपने पास रखें ये खोखले रिश्ते और हटाएं ये सब। मैं आपकी तरह कोई इमोशनल फूल नहीं हूं और ना ही अब नए रिश्तों के नाम पर बेवकूफ बन सकता हूं। सो प्लीज जस्ट स्टॉप इट। रायत, 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 रायत बेटा दरवाजा तो खोलो ना। मॉम प्लीज चली जाए यहां से, मुझे नहीं सुनना आपके रिश्तों पे कोई लेक्चर। रायत प्लीज दरवाजा खोलो, बात करनी है मुझे तुमसे। रायत क्या हो गया है बेटा तुम्हें? हमारे घर में खुशी आने वाली है, तुम्हारे भाई के घर में औलाद होने वाली है। मैं भी तो आपकी औलाद हूं ना, फिर क्यों मुझे झूठ बोलकर बुलाया यहां पर आपने? बेटा हम तुम्हें खुश देखना चाहते थे इसलिए झूठ बोला था। आपने झूठ इसलिए बोला क्योंकि आप सिर्फ मुझे देखना चाहती थी। आपको मेरी खुशी या मेरे दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप प्लीज जाएं और घर में दिए जलाएं और इन सारी चीजों में मुझे मत इन्वॉल्व करें। शकीला, क्या बात है बेटा? तुम तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कई दिन से तुम स्कूल भी नहीं गई। मेरे स्कूल ना जाने से आपकी याशियों में फर्क पड़ रहा है क्या? आपको तो प्लेट भर भर के रोगन टपकता हुआ सालन मिल रहा है ना। अरे कैसी बातें कर रही हो शकीला, क्या कह रही हो? क्या कह रही हूँ? वही कह रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। इससे क्या हो गया अचानक? आप फिक्र मत करें, बेटा घर से क्या गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, अभी ठीक करता हूं। अरे नहीं सलीम, जब जानते हो कि बेटे की दूरी की वजह से उसका ये हाल है, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। यस मैम, आपने बुलाया? जी जी महापारा, मैंने बुलाया था। वो ग्रेड 9 के हसीब को तो आप जानती हैं ना? जी जानती हूँ। उनकी मदर चाह रही थी कि आप उन्हें होम ट्यूशन्स देते हैं। एक्चुअली हसीब और उसकी फैमिली के मेरे पर्सनल ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूँ। लेकिन मैम वो तो बहुत दूर रहते हैं और आप जानती हैं मैं वैसे ही शाम में घर में ट्यूशन देती हूँ। वैसे तो हम अपनी टीचर्स को होम ट्यूशन देना अलाउ नहीं करते। जी मैम, लेकिन ये ट्यूशन आपने ही रेफ़र किए थे। और ये भी मैं ही आपको रेफर कर रही हूँ। लेकिन मैम उनका घर बहुत दूर है। हाँ तो क्या हुआ, मेरा घर तो करीब है ना। आप मेरे घर आकर हसीब को ट्यूशन दे दो। आपके घर? आप उसे मेरे पास? तुम जानती हो ना कि तुम कहाँ रहती हो। हसीब की प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ तुम्हारी उन गलियों में से गुजर नहीं पाएंगी। खैर, तो ये तय पाया कि आज से तुम हसीब को मेरे घर पे ट्यूशन दोगे। लेकिन मैम शाम को तो दूसरे बच्चे। उनकी फिक्र मत करो, मैंने उनकी मदर से बात कर ली है, वो अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे। जी मैम। और हाँ, फीस की फिक्र मत करना, हसीब की मदर तुम्हें इतनी फीस दे देंगी कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ओके? जी मैम। ओके, आई विल सी यू देन।
मम्मी जी ने मुझे सुबह से इतना कुछ खिला दिया कि तबीयत ही अजीब हो रही है। तो अच्छी बात है ना, मेरा बेटा आ रहा है, सेहतमंद और तंदुरुस्त होना चाहिए। बेटी भी हो सकती है। नहीं, बेटा ही होगा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारे खानदान में पहले बेटे ही होते हैं। हम दो भाइयों को देख लो, दोनों बेटे हैं, इसीलिए बेटा ही होगा। कल तो इतना गुस्सा कर रहे थे और आज इतने यकीन से कह रहे हैं कि बेटा ही होगा। कल था मैं गुस्से में, समझ ही नहीं आ रहा था कि औलाद का सुनकर कैसे रिएक्ट करूं। अब समझ आ गया कि कैसे करना है। आ गया समझ। अरे यार तुम चलो फिरो मत, आराम करो। बल्कि मैं सकीना से कहता हूँ कि तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ी रहे, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी उसे आवाज़ देना, वो फौरन आ जाएगी। प्लीज़, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ चाहिए होगा मैं सकीना को खुद बुला लूँगी। ठीक है, मॉम ने तुम्हारे लिए यखनी सूप बनवाया है, मैं उनसे कहता हूँ भिजवाएं। दफ्तर कैसा है और जिस जगह रह रहे हो वो कैसी है? बिस्तर तो साफ है ना? भाई इस्लामाबाद में तो सर्दी होगी, तुम हीटर चला के रहना। अम्मी सब कुछ ठीक है, आप फिक्र ना करें। अभी अभी तो पहुंचा हूँ और पहुंचते ही आपको कॉल कर दी है। आप बताएं सब ठीक है? अब्बू कहाँ हैं? वो यही है, ये रहे। अरे भाई कैसे हो, कुछ खाया पिया? जी, ट्रेन में खाना खाने के अलावा और होता ही क्या है? हैं क्यों? वो ट्रेन में फिल्म नहीं चल रही थी? जी अम्मी चल रही थी। बाकी बताएं घर में सब ठीक है ना? हाँ घर में सब ठीक है। घर में क्या होना है भला? दादी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। अरे भाई वो सो रही हैं ऊपर। सो रही हैं इस वक्त? हाँ बस वो असर पढ़कर जाके सो गई। तुमने बात करनी है तो बुला देता हूँ। हाँ बुला दें, बात कर लेता हूँ। वैसे पहले तो असर के बाद कभी नहीं सोई वो। अरे वो पहले ज़ाहिर दादी पोती साथ होती थी तो कोई ना कोई प्लान बनाती रहती थी। अब अकेली हैं तो क्या करती, सो गई पढ़ के। क्यों अकेली क्यों? माँ पारा कहाँ है? माँ पारा का क्या बताऊं बेटा तुम्हें। भाई तुम्हारे जाते ही वो तो सारा दिन घर नहीं आई, और आज भी शाम को घर घुसी है, आई, तैयार हुई और निकल गई। पता नहीं किसी के साथ गाड़ी में बैठ के चली गई। अच्छा अम्मी मैं जरा फ्रेश हो जाऊँ, मैं बाद में बात करता हूँ। माँ पारा है तो मेरी बात करवाइएगा। अरे क्या बात करनी है तुम्हें माँ पारा से? मैं तो कहती हूँ दफा करो, छोड़ दो उसको उसके हाल पे। सही बताऊं, तुम्हारी वजह से मैं कुछ ना बोली, वरना हाथ से पकड़ के घर से बाहर निकाल देती। अम्मी मैं बाद में बात करता हूँ, खुदा हाफिज। अरे अच्छा, खुदा हाफिज। आपने फिर टीचर बदल ली? हाँ बदल ली, लेकिन अब नहीं बदलनी पड़ेगी। भरा कर तो रही थी पूरो। लेकिन क्यों? वो तो अच्छा पढ़ा रही थी।
हाँ पढ़ा तो अच्छा रही थी, खिला दो उसे। हर बच्चे से पर हेड फीस ले रही थी। तो ये नहीं लेगी क्या? नहीं, इसे मैंने सैलरी पर रख लिया है, ये पर हेड चार्ज नहीं करेगी। अच्छा, तो कितनी सैलरी दे रही हैं आप? पता नहीं, अभी बात नहीं की। कोई 5-10 हज़ार। अभी से मामा ये तो जुल्म है। अरे कैसा जुल्म, खुद चल कर आई है, इसे पैसे की जरूरत थी, मैं कोई गन पॉइंट पर उठाकर तो नहीं लाई हूँ इसे। लेकिन मामा 5-10 हज़ार इतना तो आप सिर्फ एक बच्चे से लेती हैं। अरे बता तो रही हूँ, मेरे स्कूल में जॉब करती है। भाई मैंने कुछ बच्चे इसके पास भेजे थे, इतना अच्छा पढ़ा रही थी और इतना कम चार्ज कर रही थी। मैंने सोचा कि पेरेंट्स का दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने सैलरी पे रख लिया। लेकिन फिर भी मामा आप इसके थोड़े से तो पैसे बढ़ा दें, वरना इस दफा ये खुद ही भाग जाएगी। सारा तुम्हारा कल इंटरव्यू है ना, जाओ उसकी तैयारी करो। मुझे तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम ऑलरेडी ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब। सोच रही होगी बेचारी। वैसे तुम्हारे पापा को ये तुम्हारी जॉब का आइडिया ना बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह मुझे आपका ट्यूटर इतनी कम सैलरी में रखना बिल्कुल पसंद नहीं आया। चाय ठंडी हो रही है, पियो ना। शामिर के साथ मेरी मीटिंग स्केड्यूल। हेलो जी, मिस मारिया प्लीज़ मेरे कमरे में आए। थैंक यू। कम इन। मिस मारिया, मुझे ये बताएं कि मिस्टर शामिर के साथ मेरी मीटिंग कब स्केड्यूल हुई है? जी सर, वो सर सुहेल के साथ उनकी मीटिंग फिक्स थी, तो वो नेक्स्ट 3 डेज़ अनअवेलेबल हैं, इसीलिए आपका शेड्यूल उनके साथ फिक्स कर दिया है। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। सीने का तो नहीं पता, लेकिन तुम पे हाथ उठाया था, लगा फिर ये हाथ दोबारा उठेगा ही नहीं। हमारे घर में खुशी आने वाली है, तुम चाचू बनने वाले हो। Many congratulations to you, Sohail bhai. अरे बेटा, इतना दूर